वोट देने से पहले एक बार ये वीडियो आप जरूर देखें। आजादी तक बिहार में अनेकों इंडस्ट्रियां थी। पॉलिटिकल नेग्लिजेंस के कारण चाहे कोई भी सरकार हो, कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे के सम्राट अशोक और चाणक्य जैसे महापुरुषों ने 95% पॉलिटिकल पार्टियां किसी न किसी सीक्रेट मिशन पर है। बिहार का हाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह कर दे, फिर किसी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी बिहार एक डेवलपिंग स्टेट से डेवलप स्टेट नहीं। उस दशक को जंगल राज के नाम से जाना जाता। 3 करोड़ बिहारी दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब जैसे शहरों में इस बदहाली का श्रेय देश के नेताओं के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपको ये बात शायद पता नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बिहार में है। उस फैक्ट्री का नाम है मजदूर बनाने की फैक्ट्री। देश में अनेकों समस्याएं होने के बावजूद बिहार मिनरल रिच स्टेट था। आज़ादी तक बिहार में अनेकों इंडस्ट्रियां थी, जैसे कोल माइनिंग की, सीमेंट की, माइका की, शुगर की, स्टील की, सिल्क की। आज़ादी के बाद बिहार के ऊपर उचित ध्यान नहीं दिया गया और पॉलिटिकल नेग्लिजेंस के कारण धीरे धीरे सारी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई और बिहार का हाल बद से बदतर होता गया और बिहार के लोग धीरे धीरे एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते रहे। और उसके बाद बिहार में जो भी सरकारें बनी, धीरे धीरे इस परंपरा को वो आगे बढ़ाती गई। चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इसके ऊपर किसी भी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। यह वही बिहार है जो कभी विश्व का ज्ञान केंद्र था। वही धरती है जहां कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां दुनिया भर के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। मगध के सम्राट अशोक और चाणक्य जैसे महापुरुषों ने दुनिया को यहीं से सोचने का नया दृष्टिकोण दिया। जबकि एक बात जानकर आप दंग रह जाएंगे कि पूरे भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो उस जगह का नाम बिहार है। ऐसा लगता है जैसे कि 95% पॉलिटिकल पार्टियां किसी न किसी सीक्रेट मिशन पर है। यहाँ पर विधानसभा 2020 में लगभग 211 पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 199 पार्टियों का खाता तक नहीं खुला था। विधानसभा 2025 में भी अनुमान है कि 200 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़ा है। अगर बिहार के लोग नहीं सुधरे, जात पात से हटकर वोट नहीं दिए, तो मालूम चला कि ये बिहार का हाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह कर देंगे, जो आजीवन मजदूर बनाने की फैक्ट्री बनकर रह जाएगा। फिर किसी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी बिहार एक डेवलपिंग स्टेट से डेवलप स्टेट नहीं बना। 1990 में जब लालू यादव बिहार के सीएम बनते हैं तो कानून व्यवस्था इतनी खराब हो जाती है कि उस दशक को जंगल राज के नाम से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति उस दशक का बात करता है तो उसका रूह तक कांप जाता है। उस जंगल राज में भ्रष्टाचार और जातिवाद अपने चरम पर थी, जिसके वजह से बिहार में इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री आने से कतराने लगे। रोजगार की कमी के कारण लगभग 3 करोड़ बिहारी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। अपने घर से दूर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब जैसे शहरों में उनके पसीने से दूसरे राज्य चमक रहे हैं और बिहार आज भी अंधेरा में है। बिहार की इस बदहाली का श्रेय देश के नेताओं के बाद बिहार की जनता खुद जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार के अधिकतर लोग आज भी जात, धर्म, मुर्गा दारू के नाम पर अपना वोट बेच देते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि वर्तमान में जितने भी बिहार से सांसद विधायक हैं, उनमें से 95% नेताओं के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है कि बिहार एक डेवलपिंग स्टेट से एक डेवलप स्टेट कैसे बनेगा। सबसे बुरा बिहार के साथ तब होता है जब लालू यादव सीएम की कुर्सी के लिए बिहार का सौदा कर लेते हैं। पहले जिस आदमी ने विरोध किया था कि झारखंड जो है बिहार से कभी भी अलग नहीं होगा, वही आदमी सन 2000 में कैसे मान लेता है कि झारखंड बिहार से अलग होगा। कुछ तो मजबूरी रही होगी। झारखंड का बिहार से अलग होने के बाद बिहार का कंडीशन एक अनाथ बच्चे की तरह हो गई थी, जिसकी सारी संपत्ति छीन ली गई हो। इससे पता चलता है कि देश के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप किसी के भी सपोर्टर हो सकते हैं, लालू यादव, मोदी जी, राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रशांत किशोर, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपके साथ यानी बिहार के लोगों के साथ बेईमानी क्यों? पहला पॉइंट कि बिहार बर्बाद क्यों हुआ और क्यों होता ही जा रहा है, इसके ऊपर कोई भी सरकार क्यों ध्यान नहीं देती। सेकंड पॉइंट, क्या ऐसा मान लिया गया है कि बिहार हमेशा अति पिछड़ा लेबर प्रोवाइडर स्टेट ही रहेगा। थर्ड पॉइंट, क्या बिहार के लोगों का देश के रिसोर्सेज के ऊपर कोई अधिकार नहीं है या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका वोट बहुत ही बहुमूल्य है, ये बिहार के साथ साथ देश का भी भविष्य तय करता है। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद ना हो तो आप ईवीएम में सबसे नीचे नोटा का ऑप्शन होता है, आप उसे दबाएं
और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने वोट का दुरुपयोग न करें और किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को जात पात धर्म के नाम पर वोट न करें। जय हिंद।